अब हमारे साथ जुड़ गई हैं वैशाली पोदार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका वैशाली हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रही हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। धन्यवाद नितिन। इस सब की शुरुआत लॉकडाउन के शुरू होने के साथ ही हुई थी। लॉकडाउन जैसा 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था और 24 तारीख से लॉकडाउन चालू हो गया था। उसके 2 दिन के बाद ही मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था, जिस तरीके से लोगों की समस्याएं मैं देख रही थी या कुछ माइग्रेंट लेबर का भी समस्याएं आ रही थी सामने न्यूज वगैरह पे। फिर मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि अगर दिल्ली के इन विभिन्न क्षेत्रों में आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो आप मुझसे ट्विटर के जरिए संपर्क कर सकते हैं। मैं मैसेज में आपको अपना नंबर दे दूंगी और आपकी यथासंभव सहायता करने की कोशिश करूंगी। जी, तो किस तरीके से आप जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पा रही हैं? ट्विटर के जरिए या आपने और भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को और भी सोशल मीडिया हैंडल्स को आपने इसमें यूज किया? शुरुआत तो मैंने ट्विटर से की थी और फिर उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता गया। ट्विटर के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह से आने लगे और यहाँ तक कि लोकल एरिया से भी, जब लोकल एरिया में भी आते, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी लोकल एरिया की थी। ऐसा नहीं था कि जो सबसे आसपास वाले लोग हैं सबसे पहले उनका प्रायोरिटी था। तो उनको अगर कोई जरूरत थी राशन, खाने की या फिर कई बार दवाइयों की भी जरूरत हो गई थी, जैसे बीच में दुकानें बंद थी तो वो सारी जरूरतें भी आ रही थी, तो उन सारी चीजों का ध्यान रखा गया। और सोशल मीडिया से जैसे ही हमें कोई सूचना मिलती थी तो हम उनको राशन पहुंचाने का काम करते थे। जी वैशाली जी, मेरा आपसे एक अहम प्रश्न ये है कि आप किस तरीके से इस मुहिम के अंतर्गत कार्य करती हैं? कितने लोगों की टीम आपके साथ है? जब ये शुरू करा मैंने तो मेरे साथ कोई नहीं था। मैंने अकेले ही शुरुआत की लोकल एरिया से। ट्विटर पे पास के जो भी क्वेरीज अगर आती थी मंगोलपुरी या आसपास के एरिया की, तो उनको तो मैं खुद जाकर राशन पहुंचा देती थी उनके दरवाजे तक। और जब दूसरी क्वेरीज आनी चालू करी तो मैंने पेटीएम का इस्तेमाल करना चालू किया कि मैं लोगों को पेटीएम के थ्रू डायरेक्ट हम दुकानदार को पेटीएम कर देते थे और लोग अपना राशन ले लेते थे। फिर जब क्वेरीज बढ़ने लगी तो मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, टास्क फोर्स कोरोना, और उसमें अपने कुछ दोस्तों को जोड़ा और देखते देखते उसमें दिल्ली भर से लोग जुड़े। और आज उसमें 35 लोग हैं ऑल ओवर दिल्ली से। और जैसे जो भी क्वेरी आती है तो हम वहाँ के नियरेस्ट जो भी कार्यकर्ता होता है उनको रेफर कर देते हैं। और जिस जगह पे हमारा कार्यकर्ता नहीं है, जैसे कई जगह कंटेनमेंट जोन है, संगम विहार के हमारे पास कुछ केसेस आते हैं तो वो रेड जोन हॉटस्पॉट है, वहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो उस टाइम फिर हम लोगों को पेटीएम का उपयोग करना पड़ता है या फिर जो दिल्ली पुलिस के जवान है उनकी सहायता लेनी पड़ती है। जी, अगर हमारे दर्शक आपकी इस मुहिम में कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? कंट्रीब्यूशन के लिए देखिए, जरूर मैं चाहूंगी कंट्रीब्यूट करें। 2 तरीके हैं कंट्रीब्यूशन के। पहला तरीका ये है कि आप सुनिश्चित करें कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार भूखा ना रहे, क्योंकि अगर हम अपने आसपास के किसी एक परिवार की जिम्मेदारी ले लेंगे तो शायद ही देश में कोई दिक्कत आएगी। कोई शायद भूखा नहीं रहेगा, किसी को राशन की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा ये है कि मैं सभी से आग्रह करूंगी आपके द्वारा कि पीएम केयर्स में जरूर डोनेट करें। इस समय देश को हमारी आवश्यकता है। जी वैशाली जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि आपने अब तक कितने लोगों की मदद की, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। तो आपका आज का कंट्रीब्यूशन क्या है? जी, अभी तक अगर मैं परिवारों की बात करूं तो हम कम से कम 1000 से ज्यादा परिवारों की राशन के जरिए मदद कर चुके हैं। हमने बीच में कुछ 10 से 12 दिन हमने लगातार डेली बने हुए खाने के 500 पैकेट भी वितरित किए थे। जी, तो अभी तक हम 1000 से ज्यादा परिवारों की राशन से, और अगर मैं आपको एक कुल आंकड़ा बताऊं कि हम कितने लोगों तक अभी मदद पहुंचा चुके हैं राशन के जरिए, दवाइयों के जरिए या फिर बने हुए खाने के जरिए, तो वो आंकड़ा 7000 के पार जाता है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हाल ही में सोनिया गांधी जी का बयान आया कि एक तरफ तो रेलवे 151 करोड़ पीएम राहत कोष में दे रहा है, वहीं दूसरी ओर जो लोग बाहर फंसे हुए थे अब अपने घर की ओर जा रहे हैं, उनसे किराया वसूल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? कल शाम को ही एक वो आई रेलवे की, आपने अगर देखा होगा तो कल शाम को ही न्यूज पे रेलवे का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था कि जितने भी माइग्रेंट लेबर जा रहे हैं उनसे किसी भी तरीके का किराया नहीं लिया जाएगा। जी, तो ऐसा सोनिया गांधी जी के बयान के बाद ही हुआ है? ये कल शाम को हो गया था। और जहाँ तक कि देखिए, एक आज हम लोगों की बात भी हुई। आज हमारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था
MO सोम किशन रेड्डी जी के साथ, तो उनके साथ भी हमने बात हुई। तो उस बात में भी हमने यही उनको कहा कि जिस तरीके से एक तो रेलवे बहुत अच्छा काम कर रही है और इसको पॉइंट को क्लियर किया गया कि 85% जो चार्जेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि रेलवे बेयर करेंगे और 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा जी और लेबर से, माइग्रेंट से कोई भी चार्ज, कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। होता क्या है कि कोई ड्राफ्ट अगर निकलता है तो वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज में होता है। तो ये आज हमने पॉइंट पुट अप किया था गवर्नमेंट के सामने कि बहुत ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज में होता है तो कई बार उसको आसानी से समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। तो वो जो फर्स्ट कम्युनिकेशन का जो चीज है, चाहे गवर्नमेंट से पहला जो भी ड्राफ्ट या मैसेज आता है वो बहुत क्लियर वर्ड्स पे रहे ताकि उसको घुमा फिरा के मीडिया में ट्विस्ट करके ना दिखाया जाए। जी, आप हमारे देश के युवाओं को, देश की जनता को क्या कहने चाहेंगी जिससे वो लोग भी अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आए, उन अपना हाथ बढ़ाएं? युवाओं से तो बिल्कुल मेरा आग्रह है, देखिए ये समय जो है, जैसे इसमें कहा गया है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं 50 से ऊपर, उनको घर में, और 10 साल से छोटे बच्चे जो उनको घर में रहने का सख्त हिदायत है। लेकिन जो युवा है, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आप हेल्दी है, तो आपको थोड़ा सा घर से बाहर आके लोगों की मदद करनी चाहिए। कम से कम सबसे पहले तो अपने आसपास में देखना चाहिए कि अपने आपके आसपास तो किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को जरूरत नहीं है जी। तो शुरुआत अपने आसपास से करनी चाहिए युवाओं को। भारत युवा देश है, युवा आगे आएंगे तो अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए। जी, जैसे कल अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया था कि कल से शराब की दुकानें खुल जाएंगी, आज हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं दुकानों के बाहर, इस पर आपका क्या कहना है? आज के जो भी दृश्य आए दिल्ली में, जगह जगह से जो दृश्य आए थे, बहुत ही ज्यादा भयावह दृश्य थे। वो टीवी पे देखकर ही डर लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। 40 दिन की जो मेहनत थी वो एकदम से ऐसा लगा कि 40 दिन की मेहनत पे पानी फिर गया। कितनी ज्यादा भीड़ हुई, जगह जगह पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, दुकानें बंद करानी पड़ी। तो ये तो बेहद ही गलत तो हुआ है। आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी? देखिए, सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी वो तो सरकार जाने, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये दुकानें ना खुले, नहीं खुलनी भी नहीं चाहिए। अभी कम से कम जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेड जोन में जो कहा है कि रेड जोन में चीजें नहीं खुलेंगी, और लिकर शॉप को खोलना सीएम, राज्य के सीएम का उसमें था कि सीएम अगर चाहे तो खोल सकते हैं। जिस तरीके से पूरी दिल्ली रेड जोन है तो यहाँ तो इस तरीके की चीजें नहीं खुलनी चाहिए। जो दृश्य थे वो गलत थे, वो आज हम सबने ही देखे। जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिशियन बन रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? गर्व का विषय है सभी भारतवासियों के लिए कि जिस तरीके से हमने कई देशों को दवाइयाँ दी है, कई देश आगे बढ़कर आए हैं, मोदी जी का प्रेज किया है, भारत की तारीफ करे जा रहे हैं। यहाँ तक कि WHO ने भी भारत की तारीफ की है कि इतनी जनसंख्या होने के बाद भी भारत किस तरीके से इस विपत्ति से लड़ पा रहा है। तो ये सब देश सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। जैसे कि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश यही है, घर में रहे, सुरक्षित रहे। सबसे बड़ा तो संदेश यही है कि जो उसका चेन है वो तोड़ना होगा, और उसका एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका पालन हम अपने घर में रह के कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो कहा जाए कि जड़ी बूटी अगर कोई है कोरोना को हराने के लिए, तो वो ये है कि आप अपने घर पे रहें। जी वैशाली जी, आपका दी न्यूज़ 1 के साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका।